नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 से। और ये कक्षा 12 का एनसीईआरटी का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पार्ट 1 जाके अवश्य देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4 है ये। प्रश्न नंबर 3 तक हमने पहले पार्ट में कवर किया है, उसको जरूर देखें। 1/2 क्रम का अवयव a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो यहाँ इस प्रश्न में हमें एक अवयव की रचना करना है जो 2x2 क्रम का होना चाहिए और उसके अवयव को किस टाइप के होने चाहिए यहाँ पे दिया गया है। पहला, यहाँ दूसरा, तीसरा, यानी कि 3 अवयवों की रचना हमें करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न, चौथे का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि aij बराबर i प्लस जे होल स्क्वायर अपान में 2। तो चूंकि हमें पता है कि अवयव का निर्माण करना है जो 2x2 क्रम का होना चाहिए, तो पहले हम मान लेते हैं कि अवयव को मान लेते हैं। माना a बराबर, अब 2x2 क्रम का कहा गया है तो a11, a12, a21, a22। ये हमने मान लिया कि ये अवयव है जो 2x2 क्रम का है। अब हमें a11 निकालना होगा, a12 निकालना होगा, ऐसे ये चारों अवयव निकालने होंगे और इसी में वापस रख देना है तो अवयव हमें प्राप्त हो जाएगा। 2x2 क्रम का अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए प्राप्त करते हैं। पहले a11 निकालना है। अब a11 निकालने के लिए करना क्या होगा, तो जो पहला प्रश्न में कंडीशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर अपान में 2 दिया हुआ है। तो पहला काम इसी में हमें रखना होगा। i पंक्ति होता है और जे स्तंभ होता है। तो a11 निकालना है तो हम यहाँ पे करेंगे a11 बराबर, अब पंक्ति यानी कि i की जगह 1 रखना है इसमें और जे की जगह भी 1 ही रखना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में 2। इसे में रख दिए और इसको हल कर देंगे तो a11 का मान निकल जाएगा। 1 2 होगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 4/2 और काट देंगे इसको तो 2 आ गया। तो a11 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे a12 और a12 में इसमें रखेंगे तो i की जगह 1 और j की जगह 2। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2। तो 2 1 3 और 3 का वर्ग होता है 9 और बटे में 2, 9/2। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे a21 i का मान 2 और j का मान 1। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान में 2, ये भी आ जाएगा हमारा 9/2। a22 i j दोनों 2 है तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान में 2, 2 2 4, 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 और 16/2 काट देंगे तो आ जाएगा 8। तो हमें जो a का मान, सभी अवयव का मान प्राप्त हो गया। तो हम इसी अवयव में क्या करेंगे, रख देंगे और हमें अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो अवयव हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर a11 का मान है 2, यहाँ रखेंगे 2 और 9/1 का 2, ये 9/1 का 2 और ये हो गया हमारा 8। ये हो गया हमारा सलूशन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा दिया हुआ है कि aij यानी कि जो अवयव है अवयव का वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए i अब बटे में j। ये दिया हुआ है, यानी कि i में जैसे भाग करा देना है, ये दिया है।
तो करना क्या है, सबसे पहला काम मान लेंगे कि a बराबर a11 a12 a21 a22 हमने मान लिया कि ये अवयव इस टाइप का 2 गुणे 2 क्रम का है। अब इसी की वैल्यू निकालना है इसमें रख के। तो सबसे पहला काम a11 यानी कि 1/1 हो जाएगा, क्योंकि i का मान भी 1 j का मान भी 1, तो 1/1 i j का इसमें मान रखेंगे तो 1 ही आएगा। अब a12 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे a21 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। ऐसे ही निकाल लेते हैं a22, ये हो जाएगा 2/2 अब बराबर हो जाएगा 1। मान रख देते हैं इसमें, तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 और यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ मिल जाएगा 1। ये हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर। चलिए अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा में मान लेते हैं, पहले माना a बराबर, वापस से आप भी बना लेते हैं, 2 गुणे 2 क्रम का ही चाहिए, तो a11 a12 a21 a22। अब इसमें कंडीशन क्या दी हुई है तीसरे में कि aij कैसा होना चाहिए। aij बराबर दिया है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अब बटे में 2। चलिए निकालते हैं। तो इसी में रख के हमें सभी अवयवों का मान निकालना है a11 a12। तो पहला a11 कैसे निकालिएगा, a11 i की जगह 1 j की जगह भी 1, तो यहाँ रखना है 1 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर अब बटे में 2। इसको हल करेंगे, 2 1 कम 2 1 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9/2। तो आ गया हमारा a11 का मान। अब निकालते हैं a12 यानी कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव a12, ये निकालना। चलिए निकालते हैं। i का मान 1 j का मान 2, तो 1 इसमें रखेंगे, i की जगह 1, तो 1 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर अब पूरे के बटे में 2। सरल कर देते हैं इसको, 2 दूना 4 1 5 का वर्ग होता है 25 अब बटा में 2। ऐसे ही निकाल लेते हैं a1 a21 i का मान 2 और j का मान 1, तो i की जगह रखना है 2, यहाँ पे 2 और गुणे 1, 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर अब पूरे के बटा में 2 1 कम 2 और 2 प्लस 2 2 दूना 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 का बटा 2, इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा। अब निकालते हैं a22 i का मान भी 2 j का मान भी 2, इसमें रखना है हमें i प्लस j, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे 2 अब पूरे का होल स्क्वायर अब बटे में 2, तो 2 दूना 4 और 2 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36/2 ये हो जाएगा 18। तो हमारा जो अवयव बन गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं a बराबर, ये बन गया हमारा a11 का मान 9/2, 9/2, a12 का मान 25/2, ऐसे इसका 8 और इसका 18। ये हो गया हमारा तीसरे का आंसर, तीसरे का। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने लिख लिया है, आइए इसका करते हैं सॉल्यूशन। एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं। यहाँ पे 3 गुणे 4 यानी कि 3 पंक्ति या 4 स्तंभ होना चाहिए, ऐसे अवयव की रचना करना है। तो सबसे पहला काम हम ले लेते हैं पहला प्रश्न और पहले अवयव को बना देते हैं। तो मान लीजिए a बराबर, अब 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए, तो a11 a12 a13 a14। दूसरी पंक्ति
A21, A22, A23, A24, तीसरी पंक्ति A31, A32, A33, A34। ऐसे ही अब इन सभी अवयवों की वैल्यू निकाल के इसमें रखना है और अवयव बन जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, पहला कि अवयव किस टाइप के होने चाहिए, ये आई का मान होता है, ये जे का होता है। तो अगर इसको हमें निकालना है तो आई की जगह 1 और जे की जगह ये रखना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम, अब मान रखना किसमें, इसी में रखना है जो दिया हुआ है। तो ये पहला केस है कि ए आई जे बराबर 1/2 मॉड में -3i प्लस जे, ये हो गया। तो पहला निकालेंगे A11। तो A11 यानी कि i की जगह 1, जे की जगह 1, तो i और जे का मान एक एक ही है, इसमें रख देना 1/2 और माइनस में 3 गुणे 1 और प्लस का 1। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 और मॉड से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो हो जाएगा 1/2 और गुणे में 2, क्योंकि यहाँ -2 बचेगा अंदर। और मॉड से बाहर करेंगे तो कोई भी माइनस वाली संख्या अगर मॉड के अंदर है और बाहर करेंगे तो वो धनात्मक हो जाता है। 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1। चलिए अब निकाल लेते हैं A12। फिर उसी में रखना है इसमें। तो 1/2 मॉड में माइनस का 3 गुणे आई का मान 1, तो आई का मान 1 रखना है। अब प्लस में जे का मान है 2। इसको हल करिएगा तो आएगा 3 एकम 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ये हो जाएगा 1/2 आएगा। ऐसे ही निकालेंगे A13, ये हो जाएगा 1/2 आई का मान 1, तो -3 गुणे 1 जे का मान 3। इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 एकम 3 प्लस 3, ये 0 हो जाएगा। 0 का गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब निकालेंगे A14। यहाँ पे आई का मान 1, जे का मान 4 है। तो 1/2 -3 गुणे 1, अब जे का मान 4। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4 में से 3 घटा 1 बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2। अब निकाल लेते हैं A21। आई का मान 2, जे का मान 1, तो 1/2 इसी में रखना है। तो -3 गुणे आई का मतलब 2 और प्लस जे का मतलब 1। इसको हल करेंगे 3 दूना 6 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 5। मॉड से बाहर करेंगे तो 5 प्लस हो जाएगा। 5 एकम 5 और बटे में 2। अब निकाल लेते हैं A22। आई जे का मान बराबर है 1/2 -3 गुणे आई मतलब 2 और प्लस जे मतलब 2। 3 दूना 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 4/2, तो ये आ जाएगा 2। अब निकाल लेते हैं A23। तो 1/2 -3 गुणे 2 और प्लस का 3। 3 दूना 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3/2। A24 1/2 आई का मान 2 जे का मान 4, तो मॉड में -3 गुणे 2 प्लस जे का मान 4। 3 दूना 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। ऐसे ही अब निकाल लेते हैं A31। 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे 3 तिया 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4। A32 1/2 -3 गुणे आई का मान 3 और जे का मान 2।
3 3 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, हो जाएगा 7 अब बटे में नीचे 2। अब निकाल लेते हैं A33, 1/2 आई का मान 3, जे का मान भी 3, तो -3 गुणे 3 + 3, 3 3 9 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 6, 6/2 का मतलब हो जाएगा 3। फाइनली लास्ट एलिमेंट है A34, आई का मान 3, जे का मान 4, तो 1/2 -3 गुणे आई मतलब 3 प्लस जे मतलब 4, ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 बटे में 2। अब कुछ नहीं करना, जितने अवयव निकाले हैं उसको रख देना है जो ऊपर माने थे ए बराबर, तो अभीष्ट अवयव ए बराबर जो अवयव निकाले हैं A11 का मान, तो 1/2 0/2 पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति 5/2 आया था, 2 3/2 1। तीसरी पंक्ति 4 7/2 3 5/2, ये मिल गया हमें अभिष्ट अवयव जो है 3 गुणे 4 क्रम का। यहाँ पे 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं, तो ये हो गया फाइनली आंसर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा प्रश्न है aij बराबर 2i - j। तो हमने मान लिया यहाँ a बराबर, अवयव हमने बना लिया कि ये है 3 गुणे 4 क्रम का। अब इन सभी अवयवों के मान निकाल के हमें इसी में रख देना है, और वो मान निकलेगा कैसे, इसकी सहायता से मान निकाल के रख देना है। जैसे ही मान निकालेंगे इसमें निकाल के रखेंगे तो अवयव हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए निकालते हैं A11 मीन्स आई का मान भी आई जे का मान दोनों सेम है, तो इसी में रखना है। तो 2 गुणे आई मतलब 1 माइनस जे, हल कर देंगे, जे का मतलब भी एक ही है, तो 2 कम 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब निकाल लेते हैं A12 आई का मान 1, जे का मान 2, तो आई मतलब 2 गुणे 1 आई माइनस का जे मतलब 2, तो ये हो जाएगा 0। A13 तो 2 गुणे आई माइनस जे, 2 कम 2 3 में से घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे A14, तो ये आ जाएगा A14 2 गुणे आई माइनस जे, तो -2 आ जाएगा। A21 ऐसे ही A21 निकालिएगा तो आएगा 3, और A22 निकालेंगे तो आ जाएगा 2, A23 निकालेंगे तो आ जाएगा 1। ऐसे सब मान आप अपने से खुद निकाल सकते हैं। और A24 निकालिएगा तो आएगा 0। A24 2 दूना 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए अगला अवयव लेते हैं A31 निकालेंगे तो हो जाएगा 5। A32 निकालेंगे तो हो जाएगा 4। A33 निकालेंगे तो आ जाएगा 3। A34 फाइनली ये लास्ट अवयव है, इसको निकालेंगे तो आएगा 2। अब यही जो मान आया है इसको A में रख देना है,
तो अभीष्ट अवयव हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट अवयव ए बराबर सब मानों को रख देना है क्रम से। तो 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 5 4 3 2 3 2। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि 3 गुणे 4 क्रम का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पहला प्रश्न हमने लिख लिया है। पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि ये अवयव इस अवयव के क्या है, बराबर है। तो पार्ट 1 में हमने एक चीज बताया था, अगर दो अवयव बराबर होते हैं वो तभी बराबर होते हैं जब दोनों का क्रम बराबर हो। ये भी 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का है। तो इस दशा में संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी कि 4 जो है y के बराबर होगा, तो y बराबर यहाँ हो गया 4, x जो है 1 के बराबर होगा, तो x बराबर हो गया 1। क्योंकि संगत अवयव बराबर होते हैं तो x बराबर हो गया 1 के और z बराबर हो गया 3 के। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया ये, तो z बराबर हो गया 3 के। तो ये x, y और z का मान बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो गया। चलिए लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में ये दोनों अवयव दिया हुआ है, दोनों अवयव बराबर हैं। चूंकि ये भी 2 गुणे 2 क्रम का है, ये भी 2 गुणे 2 क्रम का है, तो अवयव बराबर हैं। और जब दो अवयव बराबर तब होते हैं तो उनके जो संगत अवयव होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर होगा 6। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और 5 प्लस z बराबर होगा 5 के, तो इसको 5 प्लस z बराबर होगा 5 के। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। और x y बराबर होगा 8, x y बराबर होगा 8 की। अब समीकरण 2 से हम, चूंकि इसमें 2 चर हैं तो इससे हम निकाल नहीं सकते अभी, तो इससे हम z का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से z का मान निकाल के इसमें हम रख के समीकरण 2 से z का मान हम निकाल सकते हैं। तो आसानी से z का मान, समीकरण 2 से z का मान, तो z बराबर हो जाएगा 5, इधर है प्लस में, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 5, ये हो जाएगा z का मान 0। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से या तो x का मान या तो y का मान निकाल के समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x। अब इस मान को उठा के हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ x और y की जगह हम रखेंगे 6 माइनस x, तो हो जाएगा 6 माइनस x अब बराबर 8। तो x का 6 में गुणा कराएंगे 6x, x का x में कराएंगे माइनस x स्क्वायर अब बराबर 8। सबको उधर ले चलते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस में 8 अब बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं तो आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 4 दूना 8 और 4 2 6, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो गया और x माइनस 4 बच गया। इसमें माइनस 2 कॉमन हो गया और x माइनस 4 बच गया अब बराबर 0। x माइनस 4 इसमें भी, x माइनस 4 इसमें भी है, तो x माइनस 4 को किए कॉमन, अब बच गया है x माइनस का 2 अब बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x बराबर 4, यहाँ से आ गया x बराबर 2। तो x के 2 मान आ गए और इन दोनों मानों को
हम बारी बारी से रखेंगे समीकरण, एक में रखें चाहे 3 में रखें, दोनों से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं समीकरण 3 से। तो हमें x के 2 मान प्राप्त हो गए, x बराबर 4, x बराबर 2। अब हम ले लेते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारा था x y बराबर 8। अब इसमें हम रखेंगे जब x बराबर 4। अब इसमें x बराबर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे y बराबर 8। तो y बराबर हो जाएगा 4 आएगा तो भाग में तो 2 हो जाएगा। जब x का मान 4 होगा तो y का मान हो जाएगा 2। जब x बराबर 2 रखेंगे इसमें तो 2 गुणे y बराबर में 8, तो y बराबर हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा आंसर। तो x के 2 मान हो गए 4 और 2। तो जब x बराबर 4 था तो y बराबर 2, x बराबर जब 2 था तो y बराबर 4 था। z का एक ही मान था, z का मान आया था 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।